ये वाला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल हैव पीएच क्लोज टू 1, इन चारों में से किसका पीएच 1 के क्लोज है। ठीक है, पहले वाले सोल्यूशन की बात करते हैं। पहले वाला सोल्यूशन क्या बोला है, इसने हमें दिया है HCl की वॉल्यूम दी है और HCl की मोलारिटी दी है, और इसको मिक्स किया है NaOH में, उसकी भी वॉल्यूम है, उसकी भी मोलारिटी है। तो देखो ये HCl है, ठीक है, HCl की वॉल्यूम 100 ml है, ठीक है, और मोलारिटी कितनी है, 1/10 है। वॉल्यूम अगर मोलारिटी को गुना कर दूं तो क्या आएगा, मिलीमोल्स आएंगे, क्योंकि मैं वॉल्यूम को लीटर में चेंज नहीं कर रही हूँ। तो कितने मिलीमोल्स आए इसके, 10 प्लस NaOH दे रखा है, ठीक है, 100 ml है, इंटू इसकी भी मोलारिटी को गुना कर रही हूँ 1/10, तो इससे भी मिलीमोल्स कितने आए, 10। HCl और NaOH को अगर ऐड करते हैं तो NaCl प्लस वाटर बनता है, ठीक है, और दोनों के सेम मोल्स है तो दोनों लिमिटिंग है, दोनों खत्म हो जाएंगे और NaCl बन जाएगा, यानी न्यूट्रल सोल्यूशन बन जाएगा, और न्यूट्रल सोल्यूशन की पीएच कितनी होती है, 7। तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। नेक्स्ट वाले में अगेन इसने क्या दे रखा है, HCl दे रखा है और NaOH दे रखा है, और HCl की वॉल्यूम और मोलारिटी दे रखी है और NaOH की भी वॉल्यूम और मोलारिटी दे रखी है। तो देखो HCl की वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 55 ml, ठीक है, अगर इसको मोलारिटी से गुना कर दूं तो मिलीमोल्स आ जाएंगे, तो कितनी आई इसकी मोलारिटी, 5.5। अब NaOH की बात कर लेते हैं। NaOH का 45 ml दे रखा है, ठीक है, मोलारिटी 1/10 है तो 4.5, ठीक है। अब इसमें मिलीमोल्स किसके ज्यादा है, HCl के, NaOH तो लिमिटिंग है, ठीक है, अब एक मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो 4.5 मोल HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, तो बचेंगे कितने HCl के मोल, लेफ्ट मोल कितने होंगे HCl के, दैट इज 1, ठीक है। मुझे क्या निकालनी है, पीएच निकालनी है, तो HCl के मोल आ गए, लेकिन मुझे HCl की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोल बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितनी है ये, 100, 55 प्लस 45 कितना होता है, 100 होता है। ये मिलीमोल था, इसको डिवाइड कर दिया ml से, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, 10 टू द पावर -2 मोलर आ जाएगा, ठीक है, 10 की पावर -3 कर दूं, ठीक है, इसको भी 10 की पावर -3 करूंगी तो कट जाएगा, 10 की पावर -2 मोलर आ जाएगा। ये HCl की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब HCl टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में, तो H प्लस के भी कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -2 ही आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी पीएच निकालेंगे तो 2 आएगी, 1 नहीं आएगा, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है। अब नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। 10 ml ऑफ HCl दे रखा है, 1/10 मोलर, और 90 ml ऑफ NaOH दे रखा है, 1/10 मोलर, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूं, HCl के मिलीमोल्स निकाल लूं, 10 इंटू 1/10, यानी 1 मिलीमोल ऑफ HCl, 90 इंटू 1/10, 9 मिलीमोल ऑफ HCl, ठीक है। ऑलरेडी साफ साफ दिख रहा है कि अगर 1 मोल HCl 1 मोल NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो 1 मोल NaCl बना देगा, तो 8 मोल NaOH के बच जाएंगे, 8 मिलीमोल NaOH के बच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से pH 1 तो आने वाली नहीं है, pH बहुत हाई आएगी क्योंकि एक बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये वाला भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि हम इसमें HCl और NaOH में से लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे, तो HCl यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट है, NaOH एक्सेस में है, तो साफ साफ दिख रहा है कि अपना सोल्यूशन कैसा है, बेसिक है, ठीक है, और बेसिक की pH कभी भी 1 नहीं आएगी। नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। इसने हमें क्या दिया है, फोर्थ वाले ने 75 ml ऑफ 1/5 मोलर HCl दिया है और 25 ml ऑफ 1/5 मोलर NaOH दिया है, ठीक है। अब हम HCl और NaOH के मिलीमोल्स निकाल लेते हैं। इसके मिलीमोल्स कितने होंगे, 75 इंटू 1/5, 1 और 5, 15 आएगा, और इसके 5 आएंगे, तो 10 मिलीमोल्स बचेंगे। HCl के कितने बचेंगे, 10 मिलीमोल्स, ठीक है, क्योंकि NaOH क्या है, NaOH यहाँ पे लिमिटिंग है और HCl क्या है, एक्सेस में है, तो 1 मोल के साथ 1 मोल रिएक्ट करेगा, 5 मोल के साथ 5 मोल रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो बचेंगे कितने, 10 मिलीमोल्स बचेंगे। अब मुझे क्या निकालने, कॉन्सेंट्रेशन बचे हुए HCl की, तो 10 मिलीमोल अपॉन 75 प्लस 25 कितना होता है,
100, तो दैट इज 10/100, तो ये कितना आ जाएगा 1/10, ठीक है। और माइनस log ऑफ 1/10 कितना होता है, इसको 10 की पावर -1 लिख दूं, ठीक है, और -1 आगे आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या आएगा माइनस log ऑफ 10 की पावर -1, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 1। तो डी वाला ऑप्शन तो अपना सही था, यहाँ हमने कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती कर दी थी, ठीक है। ओके, थैंक यू।